नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, आप सभी ने जो भी दौड़ निकाले हैं, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही में फिजिकल का जो रनिंग था, काफ़ी लोगों ने क्वालिफाई किया है और हमें कमेंट कर रहे हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं पर्सनली कि सर आगे की क्या प्रोसेस है, आगे हम कैसे क्वालिफाई करें। किसी तरीके से हम लोगों ने फिजिकल तो क्वालिफाई कर लिया है, दौड़ तो निकाल लिए हैं, लेकिन सर अब दिक्कत आ रहा लिखित परीक्षा को लेकर। तो दोस्तों, आज हम उसी पे बात करेंगे कि किस तरीके से आप लिखित परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। और हाँ, आज एक क्लास भी लेकर आए हैं गणित का, वो भी दोस्तों आज हम उसको पिछले ईयर्स का जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम आज बताएंगे भी, कैसे सवाल आखिर उत्पाद सिपाही में पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे वीडियो को। सबसे पहले आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया। 3 स्टेप में होता है प्रोसेस। क्या प्रोसेस है 3 स्टेप में? तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था आपका? फिजिकल, ठीक है, जो कि आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है लिखित परीक्षा, फिर है मेडिकल, ठीक है, रिटन एग्जाम है, फिर आपका है मेडिकल, फिर एक मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद आपकी होती है ज्वाइनिंग उत्पाद सिपाही में। तो आपने फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया। अब आते हैं दोस्तों लिखित परीक्षा में कि किस तरीके से आप लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करें। तो कुछ पॉइंट्स है, उसको पढ़ते हैं एक बार। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे, ठीक है, 3 पत्र होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। आपको पता होगा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। हर एक जो पेपर है 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक जो प्रश्न होंगे वो 3 अंक के होंगे। मतलब अगर 100 प्रश्न है तो 300 होंगे आपके अंक, ठीक है। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब 1 अंक आपका नेगेटिव मार्किंग होगा अगर आप गलत करते हैं तो। आगे क्या पॉइंट कह रहा है कि तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। मतलब आपको ऐसा कुछ पैसेज टाइप लिखना नहीं है, आपको वहाँ ऑप्शन वाइज रहेंगे A B C D, और आपको बहुविकल्प का मतलब होता है कि ऑप्शन वाइज होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। आपको बस टिक लगाना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों पेपर 1। पेपर 1 पे बात करते हैं। पेपर 1 है हिंदी भाषा ज्ञान। 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान जो कि 40 प्रश्न के होंगे, टोटल 120 प्रश्न में। ये जो है ना, ये इसका जो आपको देख रहे होंगे हिंदी में, ये आप कर लिए, क्वालिफाई नेचर का है, आप क्वालिफाई कर गए। फिर सेकेंड में है आपका जो लैंग्वेज पेपर है, हिंदी अंग्रेजी जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, खोटा कुड़ुक उड़ाव कुरमाली, तो वही लैंग्वेज पेपर से आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पेपर 1 पेपर 2 देख लिया आपने। पेपर 3 पे आते हैं। पेपर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर 3 में क्या है, सामान्य अध्ययन से आपके 40 प्रश्न होंगे। यहाँ टोटल क्या है, इस पत्र के पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 है और एक विषय में प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी, ठीक है। झारखंड राज्य में संबंधित ज्ञान कितने हैं? 50 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज हम क्या लेकर आए हैं, सामान्य गणित के बारे में आज बात करेंगे कि 10 प्रश्न आखिर सामान्य गणित से कैसे आप ले आ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्लासेस आपको हमारे और यहाँ मिलेंगे, आप बेफिक्र रहिए। आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है, बाकी लिखित की परीक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। कैसे आपको तैयारी कराना है, पर डे आपको हम क्लास देंगे और आपका लिखित परीक्षा ऐसी क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। अब बात आता है कि गणित, अगर सामान्य गणित से 10 में 10 नंबर आप लेकर आ जाते हैं, 10 प्रश्न आप बिल्कुल सही कर लेते हैं, तो यहाँ आपका गणित खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपको सही रणनीति, आपको सही तरीके और सही ट्रिक से आपको बताएंगे, ताकि आप देखते के साथ ही सवाल का उत्तर आप बना पाए, ठीक है। तो उत्पाद सिपाही परीक्षा जो पिछले आपका 2019 में आपसे जो एग्जाम है सवाल आए थे, पिछले अगर प्रीवियस ईयर का अगर देखा जाए ना, उत्पाद सिपाही का जो पैटर्न है, पैटर्न आपको समझना पड़ेगा आखिर किस पैटर्न पे एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है। फिर आप क्या है उसी तरीके का सवाल आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका सारा क्वालिफाई हो जाएगा। तो 10 प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है और ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे।
आप हमारे साथ बैठिए, कॉपी किताब लेकर, कॉपी पेन लेके बैठिए, खुद आप एक बार ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। मैं तो रुकूंगा नहीं, आप वीडियो को बीच में रोक करके खुद से ट्राई कीजिए, बनाइए। अगर नहीं बनता फिर आप वीडियो को प्ले करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास को। ये रहा पहला सवाल कि 204,1190 तथा 1445 का महत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया है। ठीक है, बोले तो एचसीएफ निकालने हैं। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, मैं भी बना रहा हूं। ठीक है, तो 1190 और 1445। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके निकालते हैं एचसीएफ। 1190 डिवाइडेड 1445, राइट। इसको डिवाइड देते हैं तो 1190, देखिए हम पूरा एकदम शॉर्ट, मतलब बोले तो एकदम आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको समझने में कहीं आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको फिर माइनस करते 225 बचा। अब क्या होगा ना, 1190 जो है ये उठकर यहां आ जाएगा, फिर 225 से इसको हम डिवाइड देंगे तो 4 बार में ये आ जाएगा आपका 1020, 0 का 0 इधर 7, ठीक है 1, कितना हो गया 170। फिर 170 आपका डिविजिबल नहीं हुआ, फिर 225 यहाँ उठ के आ गया, फिर एक बार में दिए 170, तो कितने बचे दोस्तों 85। ठीक है, अब क्या हुआ 85 यहां पर है, 170 उठ के यहां पर आ गया, तो ये 2 बार में आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया, यह पूरा डिविजिबल। तो यह 85 आया, कितना आया 85 है। अब क्या बचा, एक संख्या और दिया हुआ 204। अब इसको डिवाइड देंगे, एक पार्ट डिवाइड दिए, अब एक पार्ट और डिवाइड देंगे। 85 यहाँ डिविजिबल था तो 85 को यहाँ पर लिख दिए और यहाँ लिख दिए 204। अब ये जिससे कटेगा जो आएगा आपका वही आपका आंसर होगा। 85 से डिवाइड दिए तो ये 2 बार में दिए 170, कितने बचे दोस्तों 34 बचा। अब क्या हुआ, ये 85 उठ के यहां आ जाएगा, तो ये 2 बार में चला गया 68, 34 टू जा 68, कितने बचे 8 7 15 और यहां बचा 7। क्या 17 से क्या 34 कटेगा, हाँ 17 से आप डिवाइड देंगे, यहां कर लेते हैं 17 से डिवाइड दिए 34 को, 17 दूनी 34, तो ये जो कट गया, ठीक है, जो ये लास्ट में बचा यही आपका उत्तर होगा। क्या उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको मैं इस तरीके से समझाया ताकि आपको एचसीएफ जो है ना, एक तरीका क्या होता है ना कि आप इसको ये कर सकते हैं 2 गुना 5 गुना, उस तरीके से करेंगे ना तो ज़्यादा आपको लेंदी पड़ेगा। इसमें क्या हाईएस्ट फैक्टर जो होता है ना, देखिएगा तीनों में 17 आएगा, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सिंपल तरीका यही है, आप डिवाइड दे के जो भी कटेगा वही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। आगे ये रहा 52 नंबर आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाती है। बताना है कौन सी संख्या रह जाती है, आपको बताना है। फिर प्रश्न को देखिए क्या होता है ना कि जब तक आप प्रश्न को 1 से 2 बार नहीं पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि प्रश्न टफ है, क्वेश्चन टफ है, तो कोई भी सवाल टफ नहीं है। आप 1 बार 2 बार प्रश्न को पढ़िए, इजीली आपको लगेगा क्वेश्चन आसान है। तो फिर से पढ़ते एक बार। ऐसी संख्या जिसकी 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर, ठीक है, 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर होती है। तो सबसे पहले देखते हैं 5वें हिस्से के 4 की वृद्धि। ये 5वां हिस्सा हुआ, इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें 4 की वृद्धि हो गई। समझिएगा सवाल को, ठीक है। 5वां हिस्सा के 4 की वृद्धि हो गई और क्या हो रहा है दोस्तों, वह संख्या जिसके चौथे हिस्से की 10 घट जाती है। वह संख्या क्या है जिसमें चौथे हिस्से मतलब x/4, इसमें क्या हो रहा है 10 घट जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस यही लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको हमने नंबर्स में यहां पर पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, ये जो 4 है और ये जो 10 है इसको उधर ले जाते हैं और x/4 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा x/5
माइनस एक्स बाई 4 इक्वल टू -10 नहीं था, या -4 हो गया। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले दोस्तों कितना आ गया, ये 20 आ गया, और इधर हो गया 5x और इधर हो गया आपका 4x। ठीक है, तो इधर क्या वैल्यू आ गया, यहाँ गया x का वैल्यू 20, और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, -10 और -14 हो गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 चौके 280। 280 कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 280, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो सवाल में ही आपके उत्तर बने हुए हैं, सवाल को टफ मत समझिए, आप ट्राई कीजिए, जरूर बनेगा। आगे चलते हैं, 53 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। जब एक भूखंड को 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को क्या होती है, 15% का नुकसान हो जाता है। और मैं बता चुका हूँ, कोई भी चीज़ अगर हानि हो लाभ हो, सब कुछ अपने आप में होता है 100%। अगर मैं बोलूँ आप कितना खाते हैं तो 100%, आप कितना सोते हैं तो 100%, आप कितना मोबाइल चलाते हैं तो 100%। तो सब कुछ अपने आप में होता है 100%। अगर नुकसान हो तो 100 से माइनस कर देना है, अगर लाभ हो तो 100 में प्लस कर देना है। राइट, आगे चलते हैं। उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो सके। ठीक है, अब देखते हैं 18,700 कितना है, 18,700। अब क्या रहा, तो मालिक को 15% का नुकसान हो जाता है। नुकसान मतलब हानि, 100 में 15% को माइनस कर दिए दोस्तों तो कितना हो गया, 85। इसका क्या हो गया, इसमें उसको नुकसान हो गया। अब क्या हो रहा है, भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% लाभ हो। तो लाभ के लिए क्या बोला था मैंने, लाभ माने 100 में 15 को जोड़ दिए तो 115। अब इसको काटिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटते हैं। अगर मैं 17 बार में काटूँ तो ये 5 बार में कट जाता है, 17 एकम 17 एकम और ये 1100। ठीक है, और काट देते हैं, छोटा कर देते हैं। 5 से काटो तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 23 × 11 करेंगे 25,300, मतलब 25,300 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सवाल को इजीली बना सकते हैं, कम समय में, सेकेंडों में आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, 54 नंबर सवाल देखते हैं। 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 15,500 बन जाती है तो ब्याज की दर आपको निकालने है। ये और कोशिश कीजिए, जरूर आपसे बनेगा। सबसे पहले हमको ये बताइए कि 4 वर्ष में क्या हो जा रहा है ना, ये बढ़ जा रही है, बढ़ने जा रही है, ये बढ़ जा रही है। ठीक है, बढ़ जाती है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है, प्लीज बताइए। 15,500 और 12,500 में अगर डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस दोस्तों 3,000 रुपये का। ठीक है, ये उनको लाभ हो रहा है, बढ़ जा रही है। ठीक है, 12,000 से 15,500 में 3,000 रुपया बढ़ जा रही है। ठीक है, अब क्या पूछा है, पूछ रहा है कि ब्याज की दर बताना है आपको। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, P × T × R। ठीक है, तो मेरा जो प्रिंसिपल है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 12,500 ये है। राइट, कितना बढ़ 4 वर्ष में बढ़ जा रहा है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ब्याज, निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, ब्याज निकालना तो आर कर दिया बटा 100। अब कटाच कर दीजिए, आपको तो 100 से काटे, ये 100 कट गया। 25 5 125, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, फिर 5 से काट दिए तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। 24 चौ कितना, 24 से फिर इसको काटे 4 से, 4 6 जा 24। 6% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उत्तर। सिर्फ कटाज कर देना, सिर्फ काटना है। जिसे लिखने आ गया ना, जो सवाल है बस बैठाने,
वो मतलब काट लेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। कैसे होगा? प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वो पता कैसे रहेगा कि क्या सवाल में क्या कह रहा है। इस तरह का सवाल को 4 से 5 बार बनाइए, आपकी ये सवाल दिमाग में पूरा आ जाएगा और आप सवाल को बना पाएंगे। आगे चलते दोस्तों, 55 नंबर सवाल। और ये सारे जो भी आप देख रहे हैं ना, टॉपिक वाइज आपको क्लास हम करवाएंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। इस तरह का सवाल अगर आए तो आप इजीली बना पाएंगे। एक मालगाड़ी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की लंबाई को आपको बताने हैं। इजी है, बनाइए, ज़्यादा टफ नहीं है। कोशिश कीजिए, जरूर बनेगा। सबसे पहले देखिए, अब एकदम सिंपल बता रहे हैं। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की आपको लंबाई बतानी है। इसका शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन जब तक आप नहीं समझिएगा कि इसका मतलब सही पैटर्न क्या होता है तो शॉर्ट तरीका से फायदा नहीं। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया होता। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मेरा एक्स है। रेलगाड़ी की लंबाई मेरा एक्स है, राइट। और 250 मीटर प्लेटफॉर्म अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, तो क्या होता है ना, रेलगाड़ी की लंबाई और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना उसको ऐड कर दिया जाता है। तो हमको मालगाड़ी की लंबाई पता नहीं तो हम एक्स मान लिए, एक्स को इसको ऐड कर दिए। कब पार करती है? तो 26 सेकंड में पार करती है। क्लियर? और यहां दिया हुआ है कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ किलोमीटर पर आवर में दोस्तों, यहाँ सेकेंड में हम सिखाए थे, आप बताए थे आप लोग को कि अगर यहाँ मीटर में हो, सेकेंड में हो, तो किलोमीटर को हमको चेंज करना है क्या, मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करना होगा, 72 को हमको डिवाइड देना होगा 5/18 से। 5/18 से डिवाइड दिए, 18 चौक 72, ठीक है। तो यहाँ हो गया 20। आप सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 26 यहाँ पर है तो यह हो गया आपका दोस्तों 26, और ये 20 को नीचे लेके आ गए तो यहाँ हो गया आपका 20। 26 मीटर पर सेकेंड और इधर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या हो गया 250 इंटू 50, सॉरी 250, इधर हो गया एक साइड। अब इसको सॉल्व कर दिए 26 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 520। इस 250 की साइड लेके आएगा तो 250 हो गया और इक्वल टू इधर एक्स रह गया। इसको माइनस करेंगे, जो भी आपका उत्तर आएगा वही आपका आंसर होगा। कितना गया? 270। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 270। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर। सिंपल समझिए, यहाँ हमने क्या बताया कि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म मेरा यहाँ 250 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है तो एक्स कर दिए। 26 सेकेंड लग रहा है तो 26 मीटर पर सेकेंड कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर 72 को चेंज कर दिए। कुछ नहीं करना था, बस लिखने का तरीका जानने हैं। तो देखिए तुरंत बन गया सवाल को, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, सवाल को देखते हैं। 56 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। हमने देखा है ना, मैक्सिमम किताब में कहीं भी आप देखेंगे वो लोग क्या करते हैं ना, इस तरह का सवाल को ना कैसे बनाते हैं, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, इतना लॉन्ग करेंगे, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, इतना लॉन्ग से बनाएंगे ना आप, एकदम होता है ना कि परेशान हो जाएंगे कि इतना मतलब इजी सवाल को ना टफ बना देते हैं। और लोगों को लगता है ना कि मैथ बहुत टफ है, लेकिन आप देखिएगा हमारे बनाने के तरीके को, हमारे शॉर्ट ट्रिक को, कि आपको मजा आएगा, ठीक है। देखिएगा 5 क्रमिक सम संख्या, क्या कह रहे हैं, इवन संख्या, ठीक है। ए बी सी डी 5 दिया हुआ है, औसत है, ये क्या है, एवरेज है 66। तो बी तथा ए का गुणनफल आपसे पूछा है। मेरा यह ए दिया हुआ है, बी सी डी है ना, टोटल मेरा 5 है। औसत है एवरेज, हमको गुणनफल निकालना है। ए देखिएगा समझिएगा, बी सी डी और ए, राइट। अब बताइए एवरेज है 66, तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, बीच वाला,
इसका औसत हो गया मेरा 66। अब बोला इवेन, क्रमागत संख्या मतलब क्या होता है ना, आगे और पीछे, ठीक है। तो 66 इधर हो गया मेरा 68, इवेन नंबर लिख रहा हूँ, इधर हो गया 70। तो सी का वैल्यू 66, डी का वैल्यू 68, ई का वैल्यू 70। इधर क्या होगा, घटेगा, इधर हो गया 64, इधर हो गया मेरा 62। अब हो गया 62, 64, 66, 60, 70, मतलब लगातार क्रमागत संख्या जिसका औसत मेरा 66 है। हो गया। अब पूछ रहा है कि b और e का गुणनफल। b मेरा कहाँ है, b मेरा यहाँ पर है और e मेरा यहाँ पर है, इसका गुणनफल। तो b का वैल्यू दोस्तों क्या है 64 और e का वैल्यू क्या है मेरा 70। इसको गुणनफल करेंगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो 4340 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर। क्या जाएगा दोस्तों इसका 4340, ठीक है। एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। बी और ई का पूछ रहे हैं ना, सॉरी 4480, 4480 ऑप्शन नंबर सी, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 4480 होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर ए और ई पूछे तो होगा आपका 62 इंटू 72 करेंगे तो दोस्तों आएगा 4340। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया, यहाँ पूछा गया है बी और ई का। बी और ई पूछा है तो बी का वैल्यू मेरा है 64 और ई का वैल्यू मेरा 70। इसको मल्टीप्लाई करें 4480 ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी हम ही से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों 57 नंबर सवाल को। 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है और उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत होगी। देख रहे हैं ना, उत्पाद सिपाही का जो सवाल है ना, मैट्रिक लेवल का और इजी है। आप आराम से 10 में 10 क्वेश्चंस को आप सही करेंगे, हमको पूरा आप सभी में भरोसा है और आप लोग कीजिएगा, ठीक है। बस क्या है, प्रैक्टिस। अगर आप दौड़ निकालने के लिए इतना कड़ी मेहनत किए हैं, 5 किलोमीटर जो फीमेल दौड़ी है और जो मेल है वो 10 किलोमीटर, कितना मेहनत आप किए हैं, बस एग्ज़ाम से दिन रात एक कर दीजिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 35 महिला एक कार्य को 12 दिन में, हमने सिखाया था कि फॉर्मूला है M1D1 का फॉर्मूला, M1D1 इक्वल टू M2D2, ठीक है, हमने सिखाया था। अब देखिएगा 35 महिलाएं, क्या है 35 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती है और उसी कार्य को क्या कर रहा है ना 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं का जरूरत है, हमसे महिलाएं पूछी है, ओमेन पूछा गया है। अब इसको कटाच कर दीजिए, अगर मैं इसको 7 से काट देता हूँ, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 3 से काटिए कट गया 4 बार में, तो कितना महिला का जरूरत पड़ेगा दोस्तों, 5 चौके 20 महिलाओं को जरूरत पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप इजी वाइज बना सकते हैं। टफ लोग बना देते हैं, टफ टीचर बना देते हैं, लेकिन आपको इजी समझना होगा, 10th लेवल का आप इजीली बना पाएंगे। इसको पढ़िएगा। एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं। स्मिता जिसका वजन 50 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चली जाती है। रजनी नामक एक नई बालिका आ जाती है जिसके कारण कक्षा का जो औसत है ना, जो एवरेज है दोस्तों, उसका वेट क्या है ना 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो रजनी का आपसे वजन पूछा गया। ये भी सवाल हमने देखा है कि काफी लोग इसको बहुत टफ बना दिए, x + 440 माइनस बहुत इधर उधर कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है इस तरह का सवाल बहुत टफ है। इजीली वाइज है। एक कक्षा में 40 बालिकाएं, कितने बालिकाएं 40 बालिकाएं हैं, 40, ठीक है। स्मिता का वजन कितना दोस्तों, स्मिता का वजन है 50, ठीक है, 50 kg है स्मिता का वजन, जो कि कक्षा छोड़कर चली जाती है। रजनी नामक एक नई बालिका आ जाती है जिसके कारण कक्षा का वजन क्या है 1/4 हो जाता है। क्या जाता है 1/4 हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, औसत वजन 1/4 बढ़ जाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है रजनी का वजन ज्ञात करना है। तो 1/4 अगर इसको हम काटते हैं तो आता है दोस्तों 10। 10 क्या हो जाता है मेरा, ये बढ़ जाता है, प्लस रजनी नामक नई स्टूडेंट आती है ना, तो मेरा क्या हो जाता है 1/,
जो 4 आप देख रहे हैं बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब हम उसको 4 को 40 से काटेंगे 10, ये 10 जो मेरा बढ़ जा रहा है, पहले वजन कितना था स्मिता का, 50 केजी पहले का स्मिता का वजन था, और जब वो चली गई क्या हो गया, वजन 10 बढ़ गया। तो रजनी का वजन पूछ रहा है कि वजन उसका कितना था, ठीक है। तो 50 और यहाँ 10 जो पहले से बढ़ा हुआ, कितना टोटल दोस्तों हो गया दोस्तों, 60 केजी। कितना वजन था ये रजनी का वजन, 60 केजी था, 60 किलोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 59 नंबर सवाल को। अब देखिएगा कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं जिसका अनुपात में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, के अनुपात में भरे हुए हैं। इन सिक्कों का कुल 12 रुपए है। 25 पैसे सिक्कों का संख्या आपसे पूछा है। क्या बोल रहा है, थैले में 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के, इसको अनुपात में बांटा गया, ठीक है। क्या अनुपात है भाई, 3x, 4x एंड 5x बांटा गया। कुछ नहीं करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 5 चौके 20, सॉरी 25 चौक 100, और ये हो गया मेरा 10 5 जा 50। कितने रुपये हो गया देखिए तो, 1 रुपया, 2 रुपया और ये 3 रुपया, ये 3 रुपये हो गया। कितना हो गया टोटल दोस्तों, सब पैसा में था ना, तो रुपया में चेंज किए इसको। 25 पैसा है, अगर 25 पैसा माने 4 को सिक्का है 25 पैसा का, तो 1 रुपया हुआ ना, तो ये मेरा हो गया 1 रुपया, ये मेरा 1 रुपया हो गया, ये मेरा 50 पैसा हो गया, और ये मेरा 1.5 रुपया हो गया, ये मेरा 1.5 रुपया हो गया। इन तीनों को जब जोड़े तो 3 रुपये टोटल हो गए। इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 12 रुपये है। तो 25 पैसे का सिक्का आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो 3 रुपया है और यहाँ पर मेरा 12 रुपया है। जब हम इसको डिवाइड देंगे तो कितना है दोस्तों, 4 आएगा। 12 रुपये को 3 रुपये से डिवाइड दिए तो कितना है दोस्तों, 4 रुपये आया। तो पूछा है 25 पैसे के सिक्के पूछा गया इसमें। बताइए 25 पैसे की ज्ञात करना आपको। तो 4 रुपया यहां दिख रहा है आपको, और 25 पैसे का सिक्का में आते हैं यहाँ 4x दिया हुआ है, समझिएगा। यहाँ 4x दिया हुआ, 25 पैसा का पूछा है ना, तो 25 पैसा का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, 4, और x का वैल्यू मेरा यहाँ क्या आया था, x का वैल्यू मेरा 4 आया था, 4 × 4 16। 25 पैसे की संख्या कितनी है, 16। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू मेरा क्या आया था, x का वैल्यू मेरा आया था 4। क्लियर। 60 नंबर सवाल देखिएगा, लास्ट है, आखिरी है। आप भी कोशिश कीजिए, अवश्य आप बना पाएंगे। कुल लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया, लेकिन उनमें से 6 लोग जो है ना अब्सेंट हो गए, गैर हाजिर हो गए, और बाकी ने 20 दिन में काम को पूरा कर लिया। तो लोगों की वास्तविक संख्या कितनी थी ये बताना है। बहुत इजी है, देखिएगा। कुल लोगों की संख्या कितनी दोस्तों, 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया, ठीक है। लोग पता नहीं है, लोग को एक्स मान ली, कितना दिन में, 18 दिन में करने का वचन दिया। बात समझिएगा, जैसा सवाल वैसा हम लिखते जा रहे हैं। लेकिन उनमें से क्या हुआ ना, 6 लोग अब्सेंट हो गए। किसमें से 6 लोग अब्सेंट हो गए, कुछ लोग में से, कुछ लोग में से 6 लोग क्या हो गए ना, कुछ लोग क्या था, एक्स था, इसमें 6 लोग अब्सेंट हो गए, तो 6 माइनस कर दिए। और क्या हुआ, और बाकी ने 20 दिन काम को पूरा किया, और बाकी ने क्या किया, काम को 20 दिन में पूरा किया। बस अब इसको अब सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 18x, समझिएगा, 20 को x से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 20x, और इधर हो गया 120। 18 और 20 को इधर लेके आ गए तो ये हो गया आपका 2x, और 120 यहां पर है। या 18 को इधर लेके 120 को इधर लेगा, जैसा समझिए आप, ठीक है। अब x को काटे
तो एक्स का वैल्यू मेरा आ गया 60। कितने दिन में? एक्स का वैल्यू मेरा 60 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सी हो गया मेरा इसका करेक्ट आंसर, 60 हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। तो इसी तरीके से सवाल उत्पाद सिपाही में पूछा जाता है। आप परेशान मत होइए, आप आराम से उत्पाद सिपाही की परीक्षा को आप क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा सवाल नहीं है, सिलेबस को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हो उत्पाद सिपाही का, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी यहाँ से हेल्प मिल पाए और वो क्वालिफाई कर पाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।